दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के हाजिर हैं। तो अभी जो नया मामला देखने को मिल रहा है कि केरल में नशे की नई राजधानी बन रही है। इसी को लेकर के इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि जब हमारा देश नशे की लत में जब लगेगा तो कहीं न कहीं हम मानव बल को, जो वर्किंग ह्यूमन कैपिटल है, उसे हम कहीं न कहीं नशे की लत में जब देखते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो कम हो जाता है और हम कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के घेरे में आते हैं, तो हमारी चिंता का विषय बनता है। चलिए, ये आप इंडियन सोसाइटी और राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, इस मुद्दे से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। चलिए बात करें तो चर्चा में क्यों है। तो अभी भारत के कई राज्यों में नशे की समस्या का एक गंभीर मुद्दा रही है, लेकिन हाल के आंकड़ों के अनुसार केरल इस संकट का नया केंद्र बनता जा रहा है। तो पहले पता था कि जो पंजाब था वो ज़्यादातर नशे की चपेट में रहता था, वहाँ के युवा ज़्यादातर नशे का प्रयोग करते थे। उस पर एक मूवी भी बनी थी, उड़ता पंजाब, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल का मामला जो है केरल से संबंधित है। केरल में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जहां लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। देखते हैं तो एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार केरल में नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत दर्ज मामलों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। यह समस्या केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे राज्य में फैल गई है। गांव में भी ये समस्या फैल रही है। आंकड़ों की भयावह स्थिति बताई जा रही है। 2021 में 5695 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 2022 में ये संख्या बढ़ करके 26,619 हो गई है। वहीं 2023 में 30,000 से अधिक हो गई है। 2024 में 27,000 के मामले दर्ज हुए हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि नशे की लत के मामले में केरल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे यह राज्य नशे की महामारी से जूझ रहा है। अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन देखें तो पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी नशे की समस्या रही है, लेकिन हालिया आंकड़ों के अनुसार केरल ने इन सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। 2023 में महाराष्ट्र में केरल के मुकाबले आधे मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2024 में पंजाब दूसरे स्थान पर था, लेकिन उसके मामले केरल के 1/3 ही प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज हुए थे। केरल में 78 मामले और पंजाब में 30 मामले देखे गए हैं। तो दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। नए मामलों के विवरण की बात करें तो भारत में अन्य राज्यों में नशे के मामले ज़्यादातर बढ़े हैं और शहरों तक सीमित रहे हैं, लेकिन केरल में यह समस्या हर जिले में फैली हुई है। 2022 में केरल में हर जिले में कम से कम 500 मामले दर्ज किए गए थे, जो अन्य राज्यों में नहीं देखे गए थे। राज्यवार स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है मुंबई में इतने मामले दर्ज किए गए 10,264। वहीं केरल के बेंगलुरु में 3457, केरल के मलप्पुरम में 2724, केरल के एर्नाकुलम में 2685, केरल के तिरुवनंतपुरम ग्रामीण में 1702, मध्य प्रदेश के इंदौर में 1629, केरल के कोल्लम में 1584, केरल के कन्नूर में 1340 मामले देखे गए हैं। ये राज्यवार स्थिति है और उसमें जिलों में जो मामले दर्ज किए गए हैं उससे संबंधित रिपोर्ट है, डेटा है। व्यक्तिगत इस्तेमाल बढ़ा है और इसमें तस्करी के भी मामले देखे जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केरल में नशे के अधिकतर मामले व्यक्तिगत इस्तेमाल से जुड़े हैं, न कि तस्करी से। 2022 में 94% मामले व्यक्तिगत उपयोग से संबंधित थे, जबकि केवल 6% तस्करी से जुड़े थे। टॉप 25 जिलों में व्यक्तिगत इस्तेमाल के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 17 जिले केरल के थे।
तस्करी के इरादे से जुड़े टॉप 25 जिलों में केरल का कोई भी जिला शामिल नहीं था, जबकि पंजाब के 13 जिले इस सूची में थे। यानी पंजाब के इन 13 जिलों में तस्करी के मामले ज़्यादातर देखे गए हैं। और ये धन शोधन का भी मामला बनता है, अवैध गतिविधि से धन कमाने का भी जरिया बनता है तस्करी के मामले में। तो केरल में बढ़ती नशाखोरी की समस्या को देखते हुए सरकार और न्यायपालिका ने इस पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि ज़्यादातर जब मामले जो है ऐसे देखे जाते हैं कि आदमी जो है कोई भी अपराध करता है तो ज़्यादातर मामलों में नशे की समस्या से जूझ रहा व्यक्ति ही वो अपराध करता है, जैसे चोरी की हो, छिनैती की हो और आपराधिक गतिविधि जैसे रेप का मामला हो। तो आदमी नशे में जब होता है तो उसको जो है सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ में आता है, और एक बार जब नशे की लत लग जाती है तो वो किसी भी तरीके से उसका एडिक्ट जब हो जाता है तो पैसे का इंतजाम करने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ संगीन अपराध को जन्म देता है। तो इसलिए न्यायपालिका के समक्ष और सरकार के समक्ष ये चुनौती बनी हुई है। केरल हाई कोर्ट ने जो है मार्च 2024 में राज्य सरकार को चेतावनी दी थी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मिलकर छात्रों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चर्चा की थी। उच्च शिक्षा विभाग जो है लव ए थान अभियान शुरू किया था। तो ये आप याद रखिएगा, लव ए थान किससे संबंधित है? केरल में बढ़ते नशे के मामले से। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? उच्च शिक्षा विभाग केरल के। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नए सब इंस्पेक्टरों को ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सरकार द्वारा कुछ उठाए गए कदम भी हैं, जैसे राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस संकट से निपटने के लिए कई अभियान शुरू किए हैं। ऑपरेशन डी हंट भी आप याद रखिएगा, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और नशीले पदार्थों की जब्ती के लिए। स्कूल कॉलेज कार्यक्रम में भी कार्यक्रम हुए। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए गए। भारत में नशे के खिलाफ कानून भी है। भारत में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। जैसे कौन कौन से हैं? तो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। यह कानून ड्रग्स के उत्पादन, बिक्री, वितरण और सेवन को नियंत्रित करता है। इसमें दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माना शामिल है। डिप्रेशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। यह कानून नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत दोषियों को न्यूनतम 10 साल की सज़ा दी जा सकती है। स्वैपक औषधि और मन प्रभावकारी पदार्थ संशोधन अधिनियम 2014। यह संशोधन मादक पदार्थों की चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग को नियंत्रित करता है। इसमें पुनर्वास और उपचार को बढ़ावा देने के उपाय जोड़े गए हैं। तो ये कुछ एक्ट है, अधिनियम है। चलिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी एनसीबी की बात करें तो यह भारत में नशे से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच करने वाली प्रमुख मुख्य एजेंसी है, और यह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के मामलों की जांच भी करती है। राज्य स्तरीय कानून भी हैं, जैसे कई राज्यों ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान और नियम बनाए हैं। केरल पुलिस ने ऑपरेशन डी हंट जैसे अभियानों के जरिए नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। समस्या की जड़ और संभावित समाधान की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि केरल में नशे की लत की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए और अधिक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। सामाजिक और आर्थिक कारणों की गहन जांच करने की ज़रूरत है। नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर कठोर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। जन जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाना है। युवाओं के लिए पुनर्वास और काउंसलिंग कार्यक्रम को मजबूत करना है। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं और उनका समाधान किस तरह का किया जाएगा। अब ये देखिए, हम लोग देख लेते हैं गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोल्डन क्रिसेंट की, जो चांद के आकार का है, और इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? ईरान सम्मिलित है, अफगानिस्तान अपना पड़ोसी, और पाकिस्तान। तो 2 पड़ोसी देश हैं और एक ईरान। गोल्डन ट्रायंगल की बात कर लें तो इसमें कौन कौन से है देश है? तो बर्मा है, थाईलैंड है और वियतनाम है, लाओस है।
ठीक है, तो ये गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं ये देश। चलिए इनकी बात कर लें तो भारत में नशीली दवाओं की लत के बीच में भारत के युवाओं के बीच नशे की लत तेज़ी से फैल रही है। भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल और दूसरी तरफ गोल्डन क्रिसेंट के बीच में स्थित है। ऐसे देखा, गोल्डन ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल ये रहा, वियतनाम, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, और गोल्डन क्रिसेंट ये रहा, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में अवस्थित है अपना भारत। तो ये समस्या का विषय बनता है। यहाँ पर अवैध तरीके से अफीम उत्पादन होता है। गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस शामिल है, जबकि गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं और उनके अवयवों को मनोरंजन उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तन किया जा रहा है और नशे की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए इम्पॉर्टेंट मुद्दा। तो आप इसे IR और नेशनल सिक्योरिटी से देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर से जो है ड्रग्स की तस्करी होती है और उन दोनों के बीच में भारत किस तरीके से गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ है और अभी नया मामला केरल में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो आप जो है इसे किस तरीके से देखते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।